पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। नमस्कार मेरे सभी पल्स पीड़ित साथियों को। मैं एडवोकेट अमित गर्ग, अध्यक्ष आमजन कल्याण समिति। इस लॉकडाउन की अनलॉक के बाद आज फेसबुक लाइव के जरिए बिना पूर्व सूचना के आपके समक्ष। साथियों, मैं कल से व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक सूचना मिली जिसे देखकर हृदय बहुत ही द्रवित हो चुका। बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस भ्रष्ट तंत्र के, भ्रष्ट सिस्टम के चलते कितने ही जनमानस तड़प तड़प कर आज मर रहे हैं। चाहे वह समस्या कोई सी भी हो, चाहे वो इस देश में बॉर्डर पर बैठे हमारे किसान भाई हों, महामारी के चलते बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते पीड़ित हों, और इसी श्रृंखला में एक 5 वर्ष से चिटफंड कंपनियों से जूझते वो निवेशक जिनकी मेहनत की जमा पूंजी उस कंपनी में लगी थी जिसको कि भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया गया, चाहे वह पीएससीएल हो, सहारा हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो। आखिर कब तक हम लोग इस लाचार तंत्र के भरोसे यूं ही जान गंवाते रहेंगे? कल आनंदपुर निवासी बिलासपुर के एक पल्स पीड़ित ने, एजेंट ने, निवेशकों के पैसा वापस न होने पर उनको पैसा वो वापस नहीं कर पा रहा था, जिसकी पीड़ा से उसने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली। क्या वाकई में ये आत्महत्या केवल उस व्यक्ति की आत्महत्या है, या इस लोकतंत्र की आत्महत्या है, या इस सरकारी तंत्र की आत्महत्या है? 2 फरवरी 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका कोई कारण नहीं। हमारे चंद साथियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया कि हमारा पैसा वापस दो। बात नहीं ये समझ में आ रही कि लोढ़ा कमेटी का काम क्या है, लोढ़ा कमेटी आखिर क्या करना चाह रही है। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, हो सकता है अभी मेरे को लाइव में कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब भी इस वीडियो को आप जब भी देखें, इसको शेयर ज़रूर करें। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। यदि वाकई में लोढ़ा कमेटी ईमानदार है और निवेशकों का पैसा देना चाहती है, तो इस समस्या को लेकर वह अपने स्टेटमेंट न्यूज़ मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जारी क्यों नहीं करती कि पीएससीएल निवेशकों की पाई की जिम्मेदार लोढ़ा कमेटी है, ना कि एजेंट। इस बात को प्रिंट मीडिया पर लोढ़ा कमेटी को आकर कहना पड़ेगा। इस बात के लिए हम आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों लोढ़ा कमेटी पर हम दबाव नहीं? साथियों, मैं कल से व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक सूचना मिली जिसे देखकर हृदय बहुत ही द्रवित हो चुका। बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस भ्रष्ट तंत्र के, भ्रष्ट सिस्टम के चलते कितने ही जनमानस तड़प तड़प कर आज मर रहे हैं। चाहे वह समस्या कोई सी भी हो, चाहे वो इस देश में बॉर्डर पर बैठे हमारे किसान भाई हों, महामारी के चलते बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते पीड़ित हों, और इसी श्रृंखला में एक 5 वर्ष से चिटफंड कंपनियों से जूझते वो निवेशक जिनकी मेहनत की जमा पूंजी उस कंपनी में लगी थी जिसको कि भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया गया, चाहे वह पीएससीएल हो, सहारा हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो। आखिर कब तक हम लोग इस लाचार तंत्र के भरोसे
यूं ही जान गंवाते रहेंगे। कल आनंदपुर निवासी बिलासपुर के एक पल्स पीड़ित ने, एजेंट ने, निवेशकों के पैसा वापस न होने पर उनको पैसा वो वापस नहीं कर पा रहा था, जिसकी पीड़ा से उसने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली। क्या वाकई में ये आत्महत्या केवल उस व्यक्ति की आत्महत्या है, या इस लोकतंत्र की आत्महत्या है, या इस सरकारी तंत्र की आत्महत्या है? 2 फरवरी 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका कोई कारण नहीं। हमारे चंद साथियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया कि हमारा पैसा वापस दो। बात नहीं ये समझ में आ रही कि लोढ़ा कमेटी का काम क्या है, लोढ़ा कमेटी आखिर क्या करना चाह रही है। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, हो सकता है अभी मेरे को लाइव में कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब भी इस वीडियो को आप जब भी देखें, इसको शेयर ज़रूर करें। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। यदि वाकई में लोढ़ा कमेटी ईमानदार है और निवेशकों का पैसा देना चाहती है, तो इस समस्या को लेकर वह अपने स्टेटमेंट न्यूज़ मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जारी क्यों नहीं करती कि पीएससीएल निवेशकों की पाई की जिम्मेदार लोढ़ा कमेटी है, ना कि एजेंट। इस बात को प्रिंट मीडिया पर लोढ़ा कमेटी को आकर कहना पड़ेगा। इस बात के लिए हम आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों लोढ़ा कमेटी पर हम दबाव नहीं? साथियों, मैं कल से व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक सूचना मिली जिसे देखकर हृदय बहुत ही द्रवित हो चुका, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस भ्रष्ट तंत्र के, भ्रष्ट सिस्टम के चलते कितने ही जनमानस तड़प तड़प कर आज मर रहे हैं। चाहे वह समस्या कोई सी भी हो, चाहे वो इस देश में बॉर्डर पर बैठे हमारे किसान भाई हों, महामारी के चलते बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते पीड़ित हों, और इसी श्रृंखला में एक 5 वर्ष से चिटफंड कंपनियों से जूझते वो निवेशक जिनकी मेहनत की जमा पूंजी उस कंपनी में लगी थी जिसको कि भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया गया, चाहे वह पीएससीएल हो, सहारा हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो। आखिर कब तक हम लोग इस लाचार तंत्र के भरोसे यूं ही जान गंवाते रहेंगे? कल आनंदपुर निवासी बिलासपुर के एक पल्स पीड़ित ने, एजेंट ने, निवेशकों के पैसा वापस न होने पर उनको पैसा वो वापस नहीं कर पा रहा था, जिसकी पीड़ा से उसने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली। क्या वाकई में ये आत्महत्या केवल उस व्यक्ति की आत्महत्या है, या इस लोकतंत्र की आत्महत्या है, या इस सरकारी तंत्र की आत्महत्या है? 2 फरवरी 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका कोई कारण नहीं। हमारे चंद साथियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया कि हमारा पैसा वापस दो। बात नहीं ये समझ में आ रही कि लोढ़ा कमेटी का काम क्या है, लोढ़ा कमेटी आखिर क्या करना चाह रही है। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, हो सकता है अभी मेरे को लाइव में कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब भी इस वीडियो को आप जब भी देखें, इसको शेयर ज़रूर करें। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। यदि वाकई में लोढ़ा कमेटी ईमानदार है और निवेशकों का पैसा देना चाहती है, तो इस समस्या को लेकर वह अपने स्टेटमेंट न्यूज़ मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जारी क्यों नहीं करती कि पीएससीएल निवेशकों की पाई की जिम्मेदार लोढ़ा कमेटी है, ना कि एजेंट। इस बात को प्रिंट मीडिया पर लोढ़ा कमेटी को आकर कहना पड़ेगा। इस बात के लिए हम आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे?
क्यों लोढ़ा कमेटी पर हम दबाव